की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आदित्य रंजन सर की तरह आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे पढ़ा सकते हैं, वो भी बहुत कम बजट में। तो अगर आपका भी बजट बहुत कम है और आप भी एक स्टूडियो सेटअप करके ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने एप्लीकेशन पे पढ़ाना चाहते हैं, तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं, वो भी एकदम कम बजट में। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि ये जो ऑनलाइन सेटअप रहता है, इसमें किन किन इक्विपमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, ये ऑनलाइन सेटअप होता कैसे है, इसके पीछे की टेक्निकल चीज़ें देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होने वाला है, एकदम आसान करके हम बताने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है पैनल, पीछे एक डिजिटल बोर्ड होना चाहिए। अब इसको कुछ लोग स्मार्ट बोर्ड भी बोलते हैं, डिजिटल बोर्ड भी बोलते हैं, बट इसका अभी के टाइम पे जिस हिसाब से ये काम कर सकता है, एडवांस हो चुका है, तो इसका नाम होना चाहिए, मतलब है इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। बाकी लोग डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड भी बोलते हैं तो चलेगा, क्योंकि समझने के लिए ऐसा बोलते हैं। बाकी असली नाम क्या है? इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। तो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल साइजेस की बात करें तो पढ़ाने के लिए 65 इंचेस से शुरुआत हो जाती है। इसके बाद आता है 75 इंच, फिर आता है 86 इंच, फिर 98, तो साइजेस बढ़ते चले जाते हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो आपका काम 65 से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 65 ठीक है अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं। थोड़ा और बेटर आप चाहते हैं तो 75 लीजिए, ये एक आइडियल साइज है, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए 65 पर्याप्त है। ठीक है, दूसरा आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज़, कैमरा मतलब कैमरे का सीधा लिंक है वीडियो क्वालिटी से। अब यहाँ पे हमें मोबाइल यूज नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल से तो आप वीडियो बना ही रहे होंगे। यहाँ पे हमें डिजिटल कैमरे वगैरह ये सब भी नहीं यूज़ करने हैं। महंगे डिजिटल कैमरे में जाएंगे तो 3 लाख 4 लाख खर्चा उसी में चला जाएगा केवल कैमरे में, तो हम और सेटअप नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक 4K PTZ कैमरा यूज करना है। अभी जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये उसी सेम 4K PTZ कैमरा से कर रहे हैं। तो क्वालिटी क्या आ रही है, कैसा दिखता है, अगर आप पीछे आपने कुछ भी लिखा है, जैसे आपने एकेडमिक का कोई कंटेंट पढ़ाते हैं 2x² 2ab कुछ भी लिखते हैं, तो ये सब आपको क्लियरली विजिबल होगा, वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। और अगर आप ये वीडियो 480 में 720 में देख रहे हैं तो इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखिए, 1080 पे करके देखिए, इस रेशियो में करके देखिए कि आपको क्वालिटी कैसी दिखती है। जनरली आजकल लोग मिनिमम 720 480 के ऊपर तो सब देखते हैं, तो डेटा अवेलेबल है तो 720 में जनरली लोग देखते हैं। 1080 में भी करके देखिए तो आपको समझ में आएगी कि क्या क्वालिटी रहती है। ठीक, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए एक माइक। अब आप ऑनलाइन क्लासेस करने वाले हैं, घर से ही करने वाले हैं, तो थोड़ा सा अपना डोर वगैरह लॉक कर दीजिए ताकि आसपास की ज़्यादा नॉइज़ ना आए, और 5000 के अंदर आपको बढ़िया माइक मिल जाएंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं स्टार्टिंग में। जैसे अगर आप बात करेंगे ये वाले माइक के सेनाइजर की, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहता है स्टार्टिंग के लिए। तो स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, 5000 तक आपको माइक मिल जाएंगे। हालांकि जिस हद तक नॉइज़ कैंसिलेशन इसका रहता है उस हद तक तो नहीं रहेगा, लेकिन आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए पर्याप्त रहेगा। उसके बाद चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब कैमरा तो अच्छा है ही, लेकिन लाइटिंग का विशेष ध्यान देना है। अब लाइटिंग का मतलब ये नहीं कि आपको खूब सारी लाइटिंग चाहिए, नहीं, इतनी लाइटिंग नहीं चाहिए। लाइटिंग इतनी हो कि परफेक्ट आए। तो यहाँ पे हम ट्यूबलाइट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्यूबलाइट रहती हैं 10 पीसेस, अगर आप लगवा लेते हैं। कहाँ से लगवाना है? जैसे ये पैनल है, पैनल के पीछे वाल है, इस वाल से हमें डिस्टेंस लेना है। ठीक है, लगभग 2 फीट का। उसके बाद 2 फीट से यहाँ से ट्यूबलाइट लग जाएगी, पहली ट्यूबलाइट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे सीरियल से करके 10 लाइट लगा देंगे। इतना आप लगा देंगे तो पर्याप्त रोशनी आएगी, आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लाइटिंग हो जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पास होना चाहिए इस स्टूडियो में, यानी कि अगर आप कम बजट में स्टूडियो चाहते हैं। हालांकि ये 5वीं जो चीज़ है इसको यहाँ पे हम बोलेंगे PC या फिर लैपटॉप। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड रहता है इसमें हम लोग PC यूज़ करते हैं, यानी कि एक CPU रहता है, उसी CPU से 2 मॉनिटर कनेक्टेड रहते हैं। एक कमेंट्स के लिए हो जाता है, एक अपने आप को देखने के लिए। लेकिन अब स्टार्टिंग में कम बजट की बात है तो अगर आपके पास कोई PC है या लैपटॉप है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 3 चीज़ें आपको ध्यान देनी है। जो आपके पास PC या लैपटॉप है, 8 GB रैम होना चाहिए, 2 GB ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, और जो प्रोसेसर है i5 10th जनरेशन। ये तीनों चीज़ें मिनिमम है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो प्रोसेसर है वो i5 10th जनरेशन होना चाहिए। i5 थर्ड जनरेशन है तो चल तो जाएगा, लेकिन उतना बेटर नहीं रहेगा। मिनिमम आपको ये इसलिए हमने बोला है मिनिमम, ठीक है, ताकि क्वालिटी भी ठीक आए। रुक के काम करने से क्या ही मतलब, उससे अच्छा तो फिर हम फ़ोन से रिकॉर्ड करें। तो ये कैमरा यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये कैमरा अकेले नहीं चलता। ठीक है, ये जो आपको PC या लैपटॉप की ज़रूरत है वो मेनली इसी कैमरे के लिए चाहिए आपको।
ठीक है, क्योंकि ये कैमरा अकेले नहीं चलता। तो जब आप इसको पीसी या लैपटॉप जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे कनेक्ट कर देंगे तो सारी रिकॉर्डिंग आपकी उसी पीसी या लैपटॉप में सेव होगी। आप कोई भी कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, सब आपका उसी पीसी या लैपटॉप से होगा। तो इसीलिए स्टूडियो के केस में इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं सर्वर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, यानी कि अगर इतना सेटअप इस तरीके से हमें करना है कम बजट में तो क्या कॉस्टिंग आएगी, क्या प्राइसिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग आप ये मान लीजिए ये पीसी और लैपटॉप ये आपके पास रहेगा, इसको छोड़ के लाइटिंग ट्यूबलाइट वाली BMT माइक हो जाएगा, 4K PTZ कैमरा और पैनल 65, ये लगभग आपका 2 लाख से 2,10,000 के आसपास जाएगा। इसके बीच में आपका पड़ जाएगा। इतने में आपका कंप्लीटली इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा, डिलीवर भी हो जाएगा आपकी लोकेशन पे, इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह और वारंटी वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो आपकी लोकेशन पे इस तरीके से ये पहुंच जाएगा। तो अब बारी आपकी, अगर आप भी चाहते हैं कि एक ऐसा ही सेटअप ऑनलाइन स्टूडियो पूरा आपके घर पे रेडी हो जाए तो आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन पे नीचे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे कॉल करिए और आप भी ऐसा ही सेम सेटअप अपनी लोकेशन पे सेटअप करवाइए।